गांधी आखिर क्यों पहुंच गए विदेश और 4 देशों की यात्रा और 4 अहम देशों की यात्रा में जो अहम मीटिंग्स होने वाली हैं जिसको लेकर कल ही प्रशांत टंडन जी ने बात की थी। राहुल गांधी के गुरु माने जाने वाले और उनके पिता के दोस्त सैम पित्रोदा से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष यानी चेयरमैन सैम पित्रोदा से उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी की डिमांड कितनी है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी रुके नहीं हैं, ये यात्रा चल रही है। इस यात्रा से, विदेश की यात्रा से भारत पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और उसी समय जबकि भारत में G20 भी है, तब क्या फर्क पड़ेगा? क्या कवरेज का मामला है या कुछ और है? यानी कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसे भी राहुल गांधी को तो कवरेज मिलता नहीं है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कवरेज तो राहुल गांधी को यहां का मीडिया ऐसे भी नहीं देता है। ऐसे में ये 4 देशों की यात्रा राहुल गांधी की कितना मायने रखती है, तब जबकि आज भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ है। राहुल गांधी चाहते तो आज यहाँ रहते, हिंदुस्तान में रहते और इस वर्षगांठ का जश्न मनाते। क्या कहेंगे? राजीव जी, मुझे लगता है कि ये मीडिया राहुल गांधी को तवज्जो दे या ना दे, इससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। क्योंकि इस मीडिया के बारे में आम जनता के मन में भी एक राय बन चुकी है कि ये मीडिया जो है ये सरकारी मीडिया है। और पहले जो दूरदर्शन के लिए कहा जाता था कि ये सरकारी भोंपू है, तो ये सब सरकारी भोंपू है। मतलब ये मोदी सरकार के लिए ही जो है ये एक तरीके से कहा जाए भोंपू बजाते रहते हैं। तो इसलिए इस मीडिया से तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं है, चाहे दे या ना दे। लेकिन मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने जाने का समय चुना, ये भी शायद किसी रणनीति के तहत ही ये समय चुना होगा, या इत्तेफाक कहिए कि इसी समय G20 की बैठक वही हो सकता है, ये पहले से तय रहा हो जाने का कार्यक्रम। अब 7 दिसंबर को चूंकि 1 वर्ष पूरा हो रहा था भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी चाहते तो यहाँ रह के भी कोई बड़ा कार्यक्रम कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और जिस तरीके से आम जनता से कनेक्ट हुए और आम जनता की समस्याएं सुनी, तो उन्होंने उसको एक शुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम होने से बचाया। मुझे लगता है कि इसीलिए वो इस अवसर पर यहाँ मौजूद नहीं रहे कि ताकि ये यात्रा के ऊपर कोई पानी ना फिर जाए कि ये तो एक चुनावी यात्रा थी या एक राजनीतिक यात्रा थी, जो राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान बार बार नकारते रहे कि ये राजनीतिक यात्रा है, चुनावी यात्रा है। और वो बार बार कहते रहे कि ये जनता को जोड़ने की यात्रा है, भेंट करने की यात्रा है और भारत को समझने और लोगों के दुख और दर्द को समझने की यात्रा है। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज इस मौके पर भारत में नहीं है बल्कि विदेश में है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो सरकारी कार्यक्रम हो रहा है G20 को लेकर के, अब वो तो आपने भी बताया, सबको मालूम है कि ये रोटेशन से मिलती है इसकी अध्यक्षता। अब किसी और को मिल जाएगी, घोषणा हो चुकी है, पहले किसी और के पास थी, हर साल होती रहती है। लेकिन राहुल गांधी से अगर मिलने के लिए राजीव जी यूरोपीय यूनियन के सांसदों का दल अगर बेताब है उनसे बातचीत करने के लिए, तो ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की कार्य मकबूलियत जो है वो किस तरीके से सारी दुनिया में बढ़ रही है। और क्यों जो है जब अमेरिका का यहाँ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आता है तो वो राहुल गांधी से मिलना चाहता है, जबकि वो सरकारी खर्चे पर आता है, मतलब सरकारी मेहमान होता है वो। और जब राहुल गांधी यूरोपीय देशों की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ जो है वो वहाँ के सांसद उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये राहुल गांधी की एक कहिए कि बढ़ती लोकप्रियता है, या ये समझिए कि चूंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को अच्छे तरीके से समझा है, तो सारी दुनिया राहुल के माध्यम से भारत को समझना चाहती है। जो पिछले 9 सालों में भारत की छवि जो थी वो खराब हुई थी, राहुल गांधी बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के भारत की उस छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं कि असली भारत ये है जो सरकार ने बनाया है, वो असली भारत नहीं है, वो सरकारी मीडिया के द्वारा बनाया हुआ और सरकार के द्वारा बनाई हुई एक छवि है। असली भारत जो लोगों में बसता है वो भारत ये है जो राहुल गांधी बता रहे हैं। मुझको राजीव जी ऐसा लगता है कि इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी देश में हो या विदेश में हो, हर समय जो है वो अब चर्चा में है। अब वो चाहे मीडिया हो और चाहे वो मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की खुद आदमी हो, राहुल गांधी को चर्चा में बने रहने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उनकी मजबूरी है। राहुल गांधी चर्चा में रहेंगे और इनको भी राहुल गांधी की चर्चा करनी होगी। भले ही इसके लिए आप आलोचना करें कि साहब G20 का यहाँ सम्मेलन हो रहा है और राहुल गांधी विदेश चले गए, अभी अभियान चलेगा अभी कि राहुल गांधी जो विदेश चले गए और यहाँ G20 का जो है वो सम्मेलन हो रहा है। तो ऐसे अभियान चलते रहेंगे। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है
कि वो लगातार राहुल गांधी को सुर्खियों में बनाए। मीडिया तवज्जो दे या ना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ट्रोल आर्मी निश्चित तौर पर राजीव जी परिवर्तन बहुत जबरदस्त है, और परिवर्तन इतना जबरदस्त है कि हमारे प्रधानमंत्री को सीधा कूट के कहना पड़ता है कि एक अकेला जब्बर भारी है, और भरी सभा में चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है कि एक अकेला जब्बर भारी है। और वो है कि वो गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, तो वो गाते गाते अब चिल्लाने वाली स्थितियां पैदा हो रही है सरकार की। तो ये एक साल का अंतर जो है ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। एक साल तक पहले तक जो लोग पप्पू पप्पू कहा करते थे, आज वो पप्पू कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब वो पप्पू कहने का सोशल मीडिया पर कोई अभियान भी नहीं चल पा रहा है। अब तो ये चल रहा है कि जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत का अपमान करके आते हैं। तो भाई आपको चिंता क्यों भारत का अपमान करके आते हैं? आप तो राहुल गांधी को समझते ही नहीं है, तो आपको चिंता क्यों होती है राहुल गांधी भारत का अपमान करके आ रहे हैं? तो राहुल गांधी जब कुछ है ही नहीं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारत का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए जब मोदी जी हैं जो 18 घंटे काम करते हैं भारत का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए, तो राहुल गांधी जिसको आप पप्पू समझते हो अगर भारत का अपमान कर रहे हैं तो आपको चिंता क्यों होती है? तो ये एक साल के अंदर राजीव जी अंतर आया है। दूसरा अंतर ये आया है कि सदन के अंदर जब जोरदार नारे लगने लगते हैं कि मोदी ईरानी भाई भाई मिल क्या खाई का मलाई, तो ये शायद सपने में भी सोचा नहीं हुआ कि इस तरह के नारे भी जो है वो लग सकते हैं। तो ये नारे जो राजीव जी लगना शुरू हुए हैं, मुझे लगता है कि जनता भी बहुत से नारे लगाना शुरू कर देगी, और जनता सड़कों में बहुत से नारे लगा भी रही है। ये उस भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल मंत्र राहुल गांधी ने दिया, डरो मत, तो ये उस डरो मत का असर जो है ये पूरे देश की राजनीति के ऊपर और देश के वातावरण के ऊपर अच्छे तरीके से समझा देखा जा सकता है कि डरो मत जो है वो काम कर रहा है। अब डरो मत के जरिए जो है लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और जब इंडिया की बेंगलुरु में बैठक हुई और उसमें जब उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखी तो उन्होंने भी ये लगभग मिलती जुलती यही बात कही कि डरना किस बात का, मैं हूं ना, मतलब हम है ना, इंडिया है ना। तो यानी कि इंडिया ने और राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा ने, जिसके जरिए ही ये नारा मुझे लगता है निकला कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जो निकला जो है, तो उसने ये एक माहौल बनाने का काम किया कि अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी भी तानाशाह से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया मजबूत है और देश जो है तन के खड़ा हुआ है। भारत जोड़ो की यात्रा निकल चुकी है और जनता के मन से डर निकालने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। तो इसलिए अब इस देश के सामने जो खतरे हैं उनसे भी निपटने के लिए जनता तैयार है। तो मुझे लगता है राजीव जी कि ये एक साल की बड़ी उपलब्धि जो है इसको आप जो है ये समझ सकते हैं कि ये है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो अब जैसे गडकरी साहब जी कह रहे थे कि गधे जो है वो च्यवनप्राश खा रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब गधों के च्यवनप्राश खाने की बातें अगर सत्ता पक्ष के अंदर भी होने लग जाए तो ये डरो मत का नारा जो था वो जनता के लिए विपक्ष के लिए नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो लोग डरे हुए बैठे थे उनके लिए भी था कि डरो मत, बाहर निकलो, सड़कों पर निकलो और गधों को च्यवनप्राश खिलाना बंद करने की रणनीति पर काम करो। तो लगता है इस रणनीति पे भी काम होना शुरू हो गया है। ये कुल मिलाकर के इस एक साल की कुल मिलाकर के उपलब्धि कही जा सकती है राजीव जी। मतलब लोग खुल के बोलने लगे हैं, वो भी बीजेपी के अंदर के लोग। प्रशांत टंडन जी कल बता रहे थे कि बीजेपी के अंदर भी एक बीजेपी तैयार हो रही